प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि किसी भूमि के वास्तविक कब्जेदार आप हैं, परंतु किसी के द्वारा अवैध कब्जा उस भूमि पर कर लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आवेदन देना चाहिए, किन किन कागजातों को आपको इकट्ठा करना चाहिए, और अगर आवेदन देने पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, अवैध कब्जादारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे अवैध कब्जादारी आसानी से उस जमीन को छोड़ दें और वास्तविक कब्जेदार जो आप हैं वहां पर कब्जा स्थापित कर सके। इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का मैंने प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपकी भूमि पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है तो यह आवश्यक है कि आप अभिलेखीय स्तर से पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो जाएं और अभिलेखीय स्तर पर यह साबित करने में आपको पूरी तरीके से आप सक्षम हो कि यह भूमि मेरी है। तो यह आवश्यक है कि आप इस बात को समझें सर्वप्रथम कि कौन कौन से अभिलेखीय कागजात आपके पास वह होने चाहिए जिससे आप आसानी से यह बात साबित कर सकें कि यह भूमि मेरी है। तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह भूमि आपके पास कैसे आई। वह भूमि आपके पास मुख्यतः कई तरीके से तो भूमियां आती हैं। मुख्य रूप से जो 3 तरीके से जो भूमियां आती है वह एक है कि उत्तराधिकार के तहत आपको प्राप्त हुआ, दूसरा हुआ कि आपने खुद परचेज किया, और तीसरा है कि वसीयत या फिर आपको दान मिला हो। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको उत्तराधिकार के रूप में यह भूमि प्राप्त हुई होगी तो यह आवश्यक है कि खतियान की नकल आपके पास होनी चाहिए प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में, और इसके साथ साथ उत्तराधिकार नामांतरण उसका हो चुका हो, यानी वह भूमि आपके नाम से पूरी तरीके से दाखिल खारिज उसका हो चुका हो। अगर यह है तो उस भूमि के कागजात आपके पास हैं। अगर आपने भूमि क्रय की हो तो ऐसी दशा में केवाला या डीड सर्टिफिकेट और उसके एगेंस्ट आपका म्यूटेशन हुआ रहना चाहिए। म्यूटेशन सर्टिफिकेट और डीड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आपने भूमि खरीदी है तो आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट है। अगर करंट की लगान रसीद है तो और अच्छी बात है। अगर आपकी भूमि वसीयत के द्वारा प्राप्त की गई है या अगर आपने उपहार के रूप में दान के रूप में प्राप्त किया गया होगा तो संबंधित रजिस्टर्ड जो केवाला है उसका होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका भी म्यूटेशन हुआ रहना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से इस बात को साबित करने में सक्षम होंगे कि यह जमीन मेरी है। सर्वप्रथम सबसे पहले आप सारे कागजातों को लगा करके एक प्रार्थना पत्र आप लिखें और प्रार्थना पत्र लिख करके संबंधित कार्यालय यानी तहसील या अंचल कार्यालय में आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद अगर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ सारे साक्ष्य लगा करके आप BNSS की धारा 163 के तहत आप वाद योजित कर सकते हैं, और वाद योजित करने के बाद अगर आप सही पाए जाएं, जो व्यक्ति उस पर अवैध कब्जा किया होगा उसको हटाने के लिए आदेश पारित होगा। उस आदेश की इम्प्लीमेंटेशन के लिए संबंधित थाना को निर्देश दिया जाएगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आसानी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उस आदेश की कॉपी लेकर के आप संबंधित थाना के यहाँ जा सकते हैं और उस आदेश के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप उन्हें बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके पक्ष में फैसला आया है। परंतु इन सारे परिस्थितियों के होने के बाद भी अगर अवैध कब्जाधारी वहां से अपना अवैध कब्जा नहीं हटाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उन पर विधिक कार्रवाई की जाती है और उस विधिक कार्रवाई के माध्यम से हटवाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी अगर अवैध कब्जाधारी के द्वारा वहां से कब्जा नहीं हटाया जाता है और कब्जा और अधिक कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको अपना कब्जा प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में सूट फॉर पोजीशन दाखिल करना होगा। तत्पश्चात ही आपको कब्जा प्राप्त हो पाएगा। यानी आप पहले प्रयास करें प्रार्थना पत्र के माध्यम से। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो आप BNSS की धारा 163 के तहत आप प्रयास करें। अगर इस पर भी अपेक्षित सफलता अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तब अंतिम दरवाजा आपको सिविल न्यायालय का खटखटाना ही पड़ेगा। आपको व्यवहार न्यायालय जाना पड़ेगा और सूट फॉर द पोजीशन के लिए वाद योजित करना पड़ेगा।
दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई दुविधा अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।